बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ लेसन नंबर 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। याद रखें, पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 6 में हमने टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस आपको सिखाया था। आज हम तफसील में टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। There are four types of sentence in English grammar. The first one is simple sentence. The second one is compound sentence. The third one is complex sentence. And the fourth one is compound complex sentence. Now, what is simple sentence? Simple sentence क्या होता है? A sentence made of a subject and predicate is called simple sentence. ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मूसा लाइक्स कॉफी। मूसा लाइक्स कॉफी, यहां पर हमारे साथ एक सब्जेक्ट है, वो मूसा है, एंड लाइक्स कॉफी इसका प्रेडिकेट है, तो ये हमारे साथ सिंपल सेंटेंस बन गया। याद रखें कि लेसन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है और फंक्शन भी एक जैसा है। फंक्शन का मेरा मकसद ये है कि वो भी मुकम्मल मानी दे तो मेन क्लॉज बन जाता है, और यहाँ पर भी चूंकि सेंटेंस है तो डेफिनेटली हमें मुकम्मल मानी प्रोवाइड करेगा। तो एक मेन क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और एक सिंपल सेंटेंस को हम एक मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। नाउ let's have the second one. What is compound sentence? Compound sentence क्या होता है? A compound sentence is made of two main clauses. एक compound sentence में दो main clauses होते हैं। clauses का टॉपिक हमने लेसन नंबर 3 में डिटेल से पढ़ा था। यहां पे देखें, I like tea. I like tea and Musa likes coffee. यहां पे देखें, हमारे साथ इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस मौजूद हैं। आई लाइक टी, एक क्लॉज ये है कि आई एक सब्जेक्ट है एंड लाइक टी इसका प्रेडिकेट है, तो ये एक मेन क्लॉज बन गया। अब इसके बाद कंजंक्शन है एंड, इसके बाद एक दूसरा मेन क्लॉज हमने पुट किया है। मूसा लाइक्स कॉफी। मूसा लाइक्स कॉफी, यहाँ पे मूसा एक दूसरा सब्जेक्ट है और इसका अपना प्रेडिकेट लाइक्स कॉफी मौजूद है। तो हमारे साथ इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं जो कि एक कंजंक्शन एंड से इसको मुंसलिक किया गया है, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो मेन क्लॉजेस मौजूद हैं। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? A complex sentence is comprised of at least one main clause and one or more dependent clauses, means subordinate clauses. एक complex sentence में कम से कम एक main clause और एक subordinate clause, जिसको हम dependent clause भी कहते हैं, वो मौजूद होगा। इसका स्ट्रक्चर एक main clause और कम से कम एक सब क्लॉज पर मुश्तमिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा लेफ्ट हर होम। सारा लेफ्ट हर होम व्हेन वी रीच्ड। व्हेन वी रीच्ड, सारा इसमें एक सब्जेक्ट है, लेफ्ट हर होम इसका प्रेडिकेट है, व्हेन इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वी रीच्ड, वी एक दूसरा सब्जेक्ट है और इसका अपना प्रेडिकेट है रीच्ड। तो पहला वाला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सारा लेफ्ट हर होम एक मेन क्लॉज है, और उसके बाद व्हेन वी रीच्ड एक सबऑर्डिनेट या सब क्लॉज जिसे हम कहते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, वो मौजूद है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। Now what is compound complex sentence? Compound complex sentence कौन सा सेंटेंस होता है? Let's have the definition of it. A compound complex sentence is made of at least two main clauses and one or more subordinate clauses.
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 मेन क्लॉजेस होंगे और इसमें एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट या सब क्लॉजेस होंगे। यहां पे देखें, दोबारा हम वही एग्जांपल लेते हैं लेकिन उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पुट करते हैं। I like tea and Musa likes coffee when it is winter. When it is winter. यहां पे देखिए I like tea, यहां पे एक मेन क्लॉज है and Musa likes coffee दूसरा मेन क्लॉज है। when it is winter इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे जिसमें 2 मेन क्लॉजेस हो और कम से कम एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मौजूद हो। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। इट वाज सो सिंपल, अ लिटिल बिट टेक्निकल, लेकिन अगर आप देखें पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक मशवरा दिया था और वो मशवरा ये था कि आप किसी भी लेक्चर्स को मिस ना कर पाएं। जैसा कि हम 2 और 3 टर्म्स बार बार इस लेक्चर में रिपीट करते रहें, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज, तो ये हमने लेसन नंबर 3 और 4 में डिस्कस किए थे। इसी तरह लेसन नंबर 2 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हमने डिस्कस किया था। अगर वो आपको याद है, आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो आज वाला लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई दिलचस्प भी होगा और आसान भी। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं इस टॉपिक में, तो वो लेसन नंबर 2 और 3 को पहले देखें, बाद में लेक्चर देखें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई आसान साबित होगा। अल्लाह हाफिज।